पूजन भी करती, बाबा के भरोसे रहती। परिवार के लोग कहते कि तेरा कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करा ले, क्यों बाबा के चक्कर में पड़ी है। पर मैंने भरोसा रखा और 5 व्रत मेरे पूरे हुए। दूसरी बार जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने 14 जुलाई 2025 को फिर वापस जांच करी और जांच में बताया कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी हैं और ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और पति ने भी शराब छोड़ दी है। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया, शिव को नमन करने और शंभु ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। शिव कथा कर रहे हैं। आप किस भरोसे में, जैसे माता सती ने भरोसा किया, जैसे मां सती ने विश्वास किया, भरोसा करा और माता सती का भरोसा पूर्ण हुआ और पार्वती के रूप में उतरी। शिव प्राप्त शंकर। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव महापुराण के प्रति आपका भरोसा नहीं हो तब तक शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। तुम्हारा दिल कह दे कि मैं कथा सुनने बैठूंगी और मेरा यह काम होगा, तो समझ लेना वो काम होकर ही रहेगा। विश्वास हो तो मानो तो मैं गंगा मामू, ना मानो तो बहता। आपका यदि भरोसा करता है कि आप शिव मेरा ये कार्य पूर्ण करेंगे तो शंकर करेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव सुनेंगे तो सुनेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। और यदि आपका भरोसा ही नहीं है, जा रही हूँ, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाकर बैठ जाऊंगी, कथा सुन लूंगी, मन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो निवेदन है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। भीड़ बढ़ाना हो तो दूसरे पंडाल में चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कभी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करती। शिव महापुराण की कथा विश्वास बढ़ाने का काम करती है, मन में शिव को बिठाने का काम करती है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे भीड़ बढ़ाते? अगर विश्वास है तो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरी झोली भरेगा, तो जरूर भरेगा। और तुमने सोचा जा रही हूं, अगर दे देगा तो ठीक है। ऐसे मत जाओ बिजली का बिल जमा करने जाते हो, जैसे जा रही हूं, बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो कर आऊंगी, तो सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। ऐसे नहीं जा रही हूं। शिव पुराण की कथा में अगर भगवान चाहेगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगा। बिल्कुल मत आओ, अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत। विश्वास है तो जरूर। पार्वती मैया का प्रगट, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का प्रगट, माँ पार्वती जी हिमालय राज्य की नगरी में आनंद समाहित हो गया। पूरी सूचना मिल गई भगवान देवाधिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य।
सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देवऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया। मेरे ओघड़ रानी ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर देवऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ किया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही। भाग्य तो कोई भी बता देता, भाग्य तो कोई भी बता देता। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू वो तोता वो पैरट वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा, फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवाधिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना। माँ कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना। शंकर भाग्य नहीं बता सकते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यासपीठ हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाना बताएं। ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते, भाग्य बना। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव केवल। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महा। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देवऋषि नारद ने भाग्य बताया। पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी, मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करते। जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना,
अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो, मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो, भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो। तुम्हारी बेटी की